ये वीडियो वही लोग देखें जो अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं खड़ा हूँ DHA मार्गला ऑर्चर्ड के मेन गेट के बिल्कुल सामने। मैं 1 साल के बाद इसी जगह पे खड़ा हूँगा और आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट की थी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी राजा वैस किटवाल, ओनर ऑफ टीम फंकर। सो गाइस, ये हमारा जो है मैन DHA का बोर्ड आपको लगा नजर आ रहा होगा DHA मार्गला ऑर्चर्ड के नाम से। यहाँ से ये पार्क रोड आ रही है। पार्क रोड ये सामने हमारी जो है वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी वाली साइड है, ये पार्क रोड है। और ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। तो वो सामने हमारा जो है मेन गेट का ऑलमोस्ट काफ़ी काम हो चुका है। और इस साइड पे ये वाला जो एरिया है ये कमर्शियल के सामने आपको पार्क एरिया मिल जाता है ह्यूज किस्म का। और ये सारा आपको रास्ता वहाँ तक मेन गेट तक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का ग्रीन किस्म का इन्होंने डेकोरेट कर लिया है। गेट की हमारी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें मेन इंटरेस्ट की गेट DHA के, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन की काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जारी है। ऑलमोस्ट वेरी सून इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो ही हम मेन रोड से अंदर आते हैं, हमारा मेन DHA का गेट वो सा, वहाँ से जो ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे इस साइड पे अगर आप देख सकें तो ये हमारा जो है DHA का ऑफिशियली साइड ऑफिस बन रहा है। और इस साइड पे जो कमर्शियल है ये सारा हमारा कमर्शियल साइड है। और कमर्शियल साइड की जो है वो बैलेटिंग हो चुकी है। और आप अंदाजा लगाएं जिस दिन यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई और स्पेशली जब से ऑफिस यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम आप खुद सोचें कि यहाँ पे प्राइजेस कहाँ पे जानी है। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको बताऊं, पीछे तक जाऊं, जहां तक हमारे प्लॉट की इन्वेंट्री आ रही है वहां तक जाके मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको वीडियो के आंसर ही मिल जाए। ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये हमारा मेन गेट है और इस साइड पे ये सारा कमर्शियल एरिया है। ये सारे हमारा कमर्शियल का एरिया है। और यहाँ पे देखें स्ट्रीट टाइल्स वगैरह ऑलरेडी लग चुकी हैं। अगर प्लॉट्स की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 के करीब प्लॉट्स आने वाले हैं। और कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। ऑल ड्यूज उसके क्लियर होंगे। आपको कैश पेमेंट देनी है और उठाना है अपना प्लॉट। और मैं एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे प्लॉट नहीं रखेगा। यहाँ पे ऐसे प्लॉट जाता है जैसे ट्रेडिंग होती है, आज प्लॉट है तो कल नहीं होगा। अगर आज की प्राइस जो है वो कल की प्राइस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे प्राइस भी डे बाई डे चेंज हो रही है। और प्लॉट्स आए उसी दिन 10 के 10 सेल हो जाए, हम नहीं कह सकते 3 दिन के बाद साले सेल हो जाए, लेकिन हमारे पास मिनिमम टाइम के लिए प्लॉट्स आएंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, डे बाई डे यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। जो इन्वेस्टर है जो सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसा, उन्हें पता होता है कि यही टाइम है जो हमारे लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। क्योंकि जब यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ऊपर चली जानी है। मैं आखिर में आपको प्राइस बताऊंगा कि हमारे पास प्राइसेस क्या आ रही है, लेकिन ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि प्राइसेस इतनी ज्यादा ऊपर जानी है विद इन 1 ईयर कि आपने कहना राजा साहब आपने ऐसी हमें गाइड किया था, ऐसा गाइड किया था, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ जा रही है। और वीडियो बना के उसके बाद आप लोगों ने हमें रिव्यू भी देना है कि क्या राजा साहब आपने जो बात की थी वो सही है कि नहीं है। आप ये वीडियो सेव करके रख लें। पहले से मेरे पास DM में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं आगे जाके सारी चीजें विजिट भी करवाता हूँ, आपको मैं चेक भी करवाता हूँ कहाँ पे हमारे लिए प्लॉट आ रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि DHA मार्गला ऑर्चर्ड अपने कमर्शियल पे ज्यादा टाइम दे रहा है और अपने रेजिडेंशियल को अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी आपने सोसाइटीज देखी हुई वो सबसे पहले फोकस करती है अपने रेजिडेंशियल एरिया पे, तो कमर्शियल वो सबसे लास्ट में जाके डेवलप करती है। लेकिन DHA मार्गला ऑर्चर्ड के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आसपास नीड है लोगों की, जरूरत है लोगों की, ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो। इस वजह से DHA मार्गला ऑर्चर्ड ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम अपना जो है कमर्शियल को है लॉन्च करेंगे और उसके बाद हम रेजिडेंशियल की तरफ चले जाएंगे। रीजन बिहाइंड द सीन यही है कि यहाँ पे सबसे पहले बाकी सोसाइटीज को जरूरत होती है अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए, अपने रेजिडेंशियल एरिया को वो डेवलप करते हैं। यहाँ पे लोगों को सबसे आप देख सकते हैं सामने की कॉमर्स यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे पार्क रोड नजर आ रही है। आसपास आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा फूड स्ट्रीट नहीं मिलता, फूड कोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी इस लेवल की नहीं मिलती। तो हमारे पास ये पहले से ही अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे सबसे पहले कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करें, रेजिडेंशियल की तरफ हम बाद में जाएंगे। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ये स्टेप यहाँ पे लिया गया है। सो अब मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ जितने भी इसके ब्लॉक्स बन चुके हैं, कहाँ कहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया ये कमर्शियल एरिया था और ये जो है वो साइड ऑफिस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको, इसका भी काम ऑलमोस्ट काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये जब कंप्लीट होगा तो ऑलरेडी बैलेटिंग हो चुकी है कमर्शियल की। जब फाइल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तो प्राइसेस कहाँ से कहाँ जाएंगी आपको भी पता है। तो हमारे साथ काजमी भाई भी बैठे हैं। काजमी भाई मुझे ये बताएं कि अभी हम जैसे ये जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे इस साइड पे हमारा B ब्लॉक है, इस साइड पे हमारा C ब्लॉक है। तो आपके ख्याल में लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? देखिए, इसमें जो 3 आपने पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पे
किसी भी प्रोजेक्ट में जब कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं तो वो रेजिडेंशियल के डेवलपमेंट के बाद स्टार्ट होती हैं, क्योंकि वो रिलाई कर रहे होते हैं कि रेजिडेंशियल डेवलप हों, उसके बाद एक अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ वहाँ पे आ जाए रेजिडेंशियल की, उसके बाद कमर्शियल ताकि ऑपरेशनल हो सके। यहाँ पे एज सच इनको इस तरह का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये इस तरह की इनकी कोई नीड नहीं है कि ये पहले अपने रेजिडेंशियल को डेवलप करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आपने मेंशन किया था कि इसके सामने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यहाँ पे एक ह्यूज लोकल आबादी है यहाँ पे जिनके पास कोई इस तरह की इस लेवल की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद फूड कोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, दूर दूर तक यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फूड कोर्ट का। तो यहाँ पे एक बहुत मैसिव लेवल का फूड कोर्ट DHA मांगला ऑर्चर्ड ऑफर कर रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं तो उस सोसाइटी की प्राइसेस जंप करती हैं, ऊपर जाती हैं। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी ये पहले ही स्टार्ट हो रही है, अभी आपका रेजिडेंशियल डेवलप भी नहीं हुआ, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा रेजिडेंशियल के ऊपर। जैसे ही कमर्शियल की पहली ईंट यहाँ पे रखी जाएगी इसकी प्राइसेस ऊपर चल जाएंगी, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि DHA यहाँ पे अपने बैलेट ऑफर करने जा रहा है। जैसे ही इनका ऑफिस, जैसे कि हमने पीछे देखा, ऑफिस ऑलमोस्ट यहाँ पे नियर टू कंप्लीशन है। जैसे ही ऑफिस ये कंप्लीट होगा DHA अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। DHA यहाँ पे अपने अलॉटमेंट लेटर ऑफर करना स्टार्ट कर देगा। 8 महीने में DHA ने इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल जीरो से ऑलमोस्ट इसका कमर्शियल डेवलप करके और रेडी टू पोजेशन करके DHA छोड़ चुका है। DHA जैसे ही अपना ऑफिस ऑपरेशनल करेगा और अपने अलॉटमेंट लेटर जारी करना शुरू करेगा तो यहाँ की प्राइसेस में, प्लॉट्स में मिनिमम 70-80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक जंप आएगा ही आएगा। ये इसका सेकंड एडवांटेज है जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिडेंशियल की प्राइसेस शूट करेंगे। अच्छा, मैं रोकना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताते चलिए कि जो हम मार्गला इनक्लेव के साथ हमारी ये रोड जो हम चल रहे हैं अभी, ये उनको ये भी बेनिफिट बताते चलें कि ये जो रोड है ये मार्गला इनक्लेव के साथ भी टच हो रही है, तो उसका क्या क्या बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे व्यूवर्स को हो सकता है? देखें, बिल्कुल जो मेरा तीसरा पॉइंट था वो यही था कि यहाँ पे जो तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है मार्गला इनक्लेव, शायद ही कोई ऐसा बंदा क्लाइंट होगा जहाँ जिसको मार्गला इनक्लेव, मार्गला ऑर्चर्ड का नाम पता हो। मार्गला इनक्लेव ऑलरेडी अपना मोस्टली एरिया डेवलप कर चुका है, एक जगह पे तो पोजेशन भी रेजिडेंशियल को दे चुके हैं। तो मार्गला इनक्लेव इसके बिल्कुल बैक साइड पे एक रोड निकल रहा है मार्गला ऑर्चर्ड की बैक साइड पे, जो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर मार्गला इनक्लेव को कनेक्ट करेगा। और इसके साथ एक और यहाँ पे सोसाइटी, अभी उसका नाम हम रिवील नहीं कर रहे, वहाँ पे ये DHA एक और सोसाइटी यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आप अभी वो प्राइसेस भी हम रिवील नहीं कर रहे, हमें उस प्राइसेस का भी पता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हम आपको बता दें कि DHA जो मार्गला ऑर्चर्ड इस वक्त है, ये इसकी प्राइसेस और DHA मार्गला इनक्लेव की प्राइसेस में जो गैप है ऑलमोस्ट 50% का गैप है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मार्गला ऑर्चर्ड में हमारी प्राइसेस 3.25 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं, जो कि कमर्शियल की एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद और DHA के बैलेट होने के बाद जहाँ तक प्राइसेस जा सकती हैं। तो जो आप समझ लें ये दो एक बड़े इधर मेजर यहाँ पे जंप्स आनी हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो 3.25 से 4 करोड़ रुपए तक हैं वो मिनिमम 5 CR से 6 CR तक ये जाएंगी। और ऑलमोस्ट समझ लें इसी प्राइस में वो जो नया DHA अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, इसी प्राइस में उसके 1 कनाल की प्लॉट वो लॉन्च करेगा, तो वो भी इसके साथ बिल्कुल आगे कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक ह्यूज, एक मेगा सिटी बनने जा रहा है यहाँ पे DHA अपना जो डेवलप कर रहा है CDA जोन 4 के अंदर। तो ये सारा इम्पैक्ट इस सोसाइटी के ऊपर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये वो वाहिद सोसाइटी है DHA मार्गला ऑर्चर्ड की इस रोड, पार्क रोड के ऊपर, जो बिल्कुल मेन पार्क रोड के ऊपर वाक़या है और जिसकी बिल्कुल जो एंट्रेंस है कॉम्प्लेक्स के सामने, पार्क रोड के बिल्कुल साथ इसकी एंट्रेंस स्टार्ट होती है। और ये एक मेन एंट्री पॉइंट है DHA मार्गला ऑर्चर्ड के पास, जहाँ से वो बाकी सोसाइटीज़ को एक्सेस करना भी ईजी होगा और इसके ऊपर वो हर उस एक्टिविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा नियर फ्यूचर जो होनी है, जो DHA आगे प्लान करके बैठा है। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताते चलिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जिक्र किया कि हमारी जो मार्गला ऑर्चर्ड की प्राइसेस हैं वो 3.25 से 4 करोड़ तक अभी फॉल कर रही हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल की। तो इसी तरह देख सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को यही बता दें कि वहाँ पे आप मार्गला इनक्लेव की प्राइसेस अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपके रेजिडेंशियल की प्राइसेस मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि क्या है राइट नाउ। मार्गला
इनक्लेव ने जो रेजिडेंशियल की ऑफर की थी प्राइसेस की, वो 5.5 करोड़ पे इन्होंने 5 करोड़ 60 लाख रुपए में इन्होंने फुल पेमेंट पे ऑफर किया था, और 6.5 करोड़ पे इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ऑफर की थी प्राइसेस। इस वक्त व्यूवर को पता है, क्लाइंट्स को पता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ME3 है उसमें 3 करोड़ पे से 3.25 साढ़े 3 करोड़ पे तक यहाँ पे ऑन चल रहा है, उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। तो इसी तरह से जो कम से कम यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है मार्गला इनक्लेव में, वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए चल रहा है एक कनाल के प्लॉट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर 6.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो 1 करोड़ 60 उस पर मिला के तो वो 8 करोड़ 10 लाख रुपए मिनिमम इसका रेट चल रहा है। सही। अच्छा, एक और बेनिफिट यहाँ पे बताते चलें कि हमारे जितने भी ये प्लॉट्स आ रहे हैं राइट नो, हमारे जैसे 10 प्लॉट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास इसमें किसी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, ऑल ड्यूज हमारे इसमें क्लियर होंगे। तो ये भी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना हमारे क्लाइंट्स के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी ये हमारे पास ये प्लॉट्स आ रहे हैं इसमें हर तरह के तमाम टैक्सेस, तमाम इसमें डेवलपमेंट चार्जेस, पोजेशन चार्जेस सब ऑलरेडी पेड हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई आफ्टर आपको प्लॉट की आपको पोजेशन चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस या टैक्सेस वगैरह नहीं पड़ेंगे, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपको कि यहाँ पे आपको बाद में कोई एडिशनल चार्जेस या पे कोई भी हिडन चार्जेस इम्पोज नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गाइज दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको जैसे बेनिफिट बताएं, और इंशाल्लाह हम कोशिश सही है कि हम हर वीक में एक लॉन्ग वीडियो बनाया करेंगे, और हम ऐसे ही कन्वर्सेशन के साथ आपको एक एक चीज़ गाइड किया करेंगे, ताकि आप अगर ओवरसीज क्लाइंट है, आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट्स मिलती रहे। और हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सके, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होकर रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा काज़मी भाई, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारी कुछ हिडन इन्फॉर्मेशंस भी हैं, क्या वो हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें इस तरह वीडियो में? देखें, जो हिडन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, इनसाइडर्स का मतलब ये होता है कि वो आम पब्लिक के लिए, जेनेरिक के लिए वो नहीं आप रिवील कर सकते। लेकिन अगर हमारे व्यूअर, हमारे क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं और पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे प्राइवेट नंबर पे, व्हाट्सएप पे कॉल करके वो हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और हम उन्हें ज़रूर गाइड करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल भी होगी और फ्यूचर डिसीजन के लिए उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा उनके लिए। तो इंशाल्लाह ये बात आपको मैं गारंटी से गाइस बताता चलूँ कि आप लोगों को हम वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, कि आप खुश हो जाएंगे कि आपको एक टीम के साथ काम करके कैसा लगा, आपको एक टीम ने कितना अच्छे से गाइड किया, और कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड किए जो बाकी नहीं कर सकते थे। तो इंशाल्लाह कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको बता दें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, किसी किस्म का भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।